Hello everyone, welcome to Ream Initiative, where we provide you with quality educational content in English medium for all RPSC and RSM SSB exams. फ्रेंड्स, नई एनसीईआरटीज आ चुकी है 2025 के लिए और ये सिर्फ नया रिवीजन ही नहीं है, ये एनसीईआरटीज पूरी तरीके से बदली जा चुकी है अब। नॉर्मली जो हम एनसीईआरटीज पढ़ते थे वो 2005 एडिशन थी। अब जो 2025 में एनसीईआरटीज आई हैं वो बिल्कुल अलग हैं। हमारे जितने भी अब जो आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे वो अब इन नई एनसीईआरटीज़ के बेसिस पे होंगे। तो यू शुड बी केयरफुल, आने वाले जितने भी अब एग्ज़ाम्स हैं वो ये इन नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के ऊपर होंगे बेस्ड। और अगर आप पुरानी एनसीईआरटीज़ अभी भी यूज़ कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि अब आप अभी से नई एनसीईआरटीज़ को फॉलो करना शुरू कर दें। एनसीईआरटीज़ के जो वीडियोज़ हैं पुराने वाले वो अब कोई काम के नहीं हैं। नए वीडियोज़ जैसे कि ये वाला जो वीडियो है वो नई एनसीईआरटी पे बेस्ड है, ऐसे ही वीडियोज़ अब आपके काम में आएँगे क्योंकि सब एग्ज़ाम्स में अब ये एनसीईआरटी की नई टेक्स्ट बुक्स ही काम में आएगी। एनसीईआरटीज़ की जो छोटी क्लासेस की बुक्स हैं वो अब अलग-अलग ना होके एक ही सोशल साइंस की एक ही बुक उन लोगों ने कर दी है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब टॉपिक्स जो थे इंक्लूडिंग कल्चर, कल्चर का जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स अब एक ही बुक के अंदर उन लोगों ने कर दिए हैं, एक सोशल साइंस की एक बुक के अंदर ही। प्रीवियसली अगर हम पुरानी एनसीईआरटीज़ देखें 2005 एडिशन वाली, तो उनके अंदर पॉलिटी की एक अलग बुक है, ज्योग्राफी की एक अलग बुक है, हिस्ट्री की एक अलग बुक है, इकोनॉमिक्स की अलग है। अब इन लोगों ने सब कुछ कंबाइन करके एक बुक के अंदर ही कर दिया। सोशल साइंस की एक ही बुक है अब। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये जो बुक है हमने शुरुआत की है 6th क्लास की सोशल साइंस से। 6th क्लास की सोशल साइंस से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है 6th क्लास के सोशल साइंस में, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं कि जैसे सोशल साइंसेस क्या हैं, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री क्या है, क्यों हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्या है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ने के क्या सिग्निफिकेंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस बुक के अंदर ये लोग एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रख रहे हैं, यानी कि सिर्फ अलग अलग बुक्स ना होके एक बुक के अंदर ही को जॉइंट नॉलेज सिस्टम, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, किसी भी प्री एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट ना होके मेंस एग्जाम के लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट है। जैसे आरएएस के मेंस एग्जाम हो गए या फिर इवन इवन यूपीएससी के मेंस एग्जाम्स हो गए, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो लेट्स सी क्या है इस बुक में। सबसे पहला हमको जो क्वेश्चन सबसे स्टार्टिंग में हमको अगर मिलता है तो वो ये है कि सोशल साइंस क्या है और हम क्यों पढ़ें इसको। उसके लिए एनसीईआरटी में ये बोलती है कि हमारा जो आज का टाइम है वो टाइम है ग्रेट पॉसिबिलिटीज का और साथ साथ में ग्रेट चैलेंजेस का। और ये जो ग्रेट पॉसिबिलिटीज और ग्रेट चैलेंजेस हैं, इनके लिए हमको अगर अपने आप को तैयार करना है, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सोशल सिस्टम के अंदर, हमारे वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अभी, जैसे आप जानते हैं कि वॉर्स चल रहे हैं बहुत जगह पे, बहुत जगह पे रीजनल टेंशन्स हैं, बहुत जगह पे इकोनॉमिक टेंशन्स हैं, जैसे अभी टैरिफ वॉर चल रहे हैं, ट्रम्प के टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं। तो ये जो इकोनॉमिक वॉर कह लो या फिर नॉर्मल आपके जिस भाषा में कह लो, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके, ठीक है, इनको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, ठीक है। बिकॉज हम ये भी जानते हैं कि ना सिर्फ इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे सामने हैं, हमारे सामने एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं, एनवायरमेंट के चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने वॉर के चैलेंजेस भी हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर या फिर इसराइल पैलेस्तीन, या हाल फिलहाल में हमने देखा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो ये वॉर के चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने, तो इनको कैसे टैकल करना चाहिए, इन सब के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस से हम क्या करते हैं, वी अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड, ठीक है, वी अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटीज जिसमें हम रहते हैं। तो अगर हम किसी चीज को अंडरस्टैंड करेंगे तभी तो हम इस वर्ल्ड के जो चैलेंजेस है हमारे पास, उन चैलेंजेस से टैकल करेंगे।
चैलेंजेस जैसे इकोनॉमिक चैलेंजेस, एनवायरनमेंट चैलेंजेस, वॉर रिलेटेड चैलेंजेस, जब हमारे पास कोई अंडरस्टैंडिंग होगी अपने वर्ल्ड की, अपने सोसाइटी की, तभी हम करेंगे। इसीलिए हम सोशल साइंस पढ़ते हैं। सोशल साइंस के डिसिप्लिन्स क्या-क्या हैं? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी एटसेट्रा। ये सभी सोशल साइंसेस के ही डिसिप्लिन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी स्टडी ज्योग्राफी व्हेन वी हैव मैप्स ऑन द मोबाइल फोन्स नाउ? भाई आज से अगर 2005 की बात करोगे तो चलो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट भी रेलेवेंट इसलिए है कि मोबाइल फोन्स कॉमन नहीं है इतने। अगर कॉमन भी हैं तो उनके अंदर इंटरनेट इनेबल्ड मैप्स इतने कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि टच स्क्रीन फोन ही नहीं हुआ करते थे तब तो सिर्फ वो डायल पैड वाले, कीपैड वाले फोन्स हुआ करते थे 2005 में। अब मोबाइल फोन से उनके ऊपर आपको पास पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है। ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है आपके पास वर्ल्ड की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की हिस्ट्री, आपके पास वर्ल्ड के इकोनॉमिक रिलेटेड डेटा, सोसाइटी रिलेटेड डेटा, एवरीथिंग इज रेडीली अवेलेबल ऑन द फोन। देन व्हाई डू इवन नीड टू स्टडी ज्योग्राफी? जब हमारे पास सब कुछ ही फोन पे है, हम क्यों पढ़ें ज्योग्राफी को? वो इसीलिए कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ किसी फिजिकल फीचर को देखने के लिए या उसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं। ज्योग्राफी को हम पढ़ते हैं सो दैट जो ये फीचर्स हैं आपके, जैसे ओशंस, माउंटेन्स, रिवर्स, इन ओशंस, रिवर्स और माउंटेन्स ने कैसे सिविलाइजेशंस को शेप अप किया है, कैसे उनके कल्चर डेवलप हुए हैं। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस या उसके एवोल्यूशन में, उसका कल्चरल डेवलपमेंट में। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर आप किसी कोस्ट लाइन पे जाएंगे, कोस्ट लाइन पे जाएंगे, उस कोस्ट लाइन पे रहने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मण्स को आजादी है कि दे कैन ईट फिश। अगर आप कोलकाता के अंदर भी जाएंगे, कोलकाता की साइड में, इंडिया की कोस्ट लाइन की बात कर रहा हूं, कोस्ट लाइन पे जितने भी ब्राह्मण्स हैं, दे आर अलाउड टू ईट फिश। चाहे से वो कोलकाता के साइड के ब्राह्मण्स हों, या फिर आपके कोंकण कोस्ट के ब्राह्मण्स हों, या फिर आपके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के ब्राह्मण्स हों, दे ईट फिश। बल्कि जबकि अगर आप बाकी के मेनलैंड इंडिया की बात करो, या फिर आपके इनलैंड इंडिया की बात करो, यहाँ पे ब्राह्मण्स आर, दे डू नॉट ईट मीट एट ऑल। तो ये जो कल्चरल डिफरेंस है, ये कैसे आया? सिर्फ ज्योग्राफी की वजह से। क्यों? क्योंकि फूड इन द फॉर्म ऑफ फिश इज रेडिली अवेलेबल। बाकी चीजें इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं है, बट फूड इन द फॉर्म ऑफ फिश इज रेडिली अवेलेबल। तो ज्योग्राफी ऐसे कल्चर को अफेक्ट करती है। तो दैट इज वाई वी स्टिल नीड टू स्टडी ज्योग्राफी। ठीक है। वाई स्टडी हिस्ट्री? वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम? वो इसीलिए कि हम जो प्रेजेंट में अभी रह रहे हैं, ये प्रेजेंट में हम कैसे पहुंचे, हाउ डिड वी रीच हियर, इसको पता करने के लिए हमें स्टडी द पास्ट, वी हैव टू स्टडी द पास्ट। दूसरा, इट गिव्स अस अ सोर्स ऑफ आवर आइडेंटिटीज, कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, कहाँ से आए थे। तो ये सोर्स ऑफ आइडेंटिटी, ये हमें हिस्ट्री प्रोवाइड करवाती है। तीसरा, हम सीख सकते हैं पास्ट मिस्टेक्स बाय द रूलर्स एंड गवर्नमेंट्स, सो दैट हम उनको रिपीट नहीं करें। पुराने टाइम पे जो भी रूलर्स रहे थे, किंगडम्स रहे थे, किंग्स रहे थे, वो जो पास्ट मिस्टेक्स थी हम उनको रिपीट ना करें। इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ने के हमारे पास 3 पॉइंट है। बिकॉज इट बिकम्स अ की टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। प्रेजेंट को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स मिल जाता है हमको इन द फॉर्म ऑफ हिस्ट्री। दूसरा, हमारी आइडेंटिटी, इट इट टेल्स अस आवर सोर्स ऑफ आवर आइडेंटिटी। थर्ड, जो पास्ट मिस्टेक्स थी रूलर्स और गवर्नमेंट्स की, उसको हम रिपीट ना करें, इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स? वी स्टडी इकोनॉमिक्स फॉर आवर सर्वाइवल। एक नॉर्मल इंसान इकोनॉमिक्स पढ़ता है ताकि उसको ये पता लगे कि मेरे सर्वाइवल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के लिए मेरे पास जो पैसा है वो कैसे आएगा, या जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है वो उनके बीच में क्या रिलेशन है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, किस रेट से पैसा आया, किस रेट से पैसा गया,
इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो हमको किससे मिलती है? इकोनॉमिक्स से। एक इंडिविजुअल के लिए, अगर इंडिविजुअल के लिए है तो वैसे ही एक कंट्री के लिए भी है कि कंट्री को भी क्या चाहिए? एक गुड इकोनॉमी चाहिए, कि कंट्री के पास भी जो पैसा है वो कितना आ रहा है, कि कहाँ जा रहा है, ये सब पता कंट्री को होना चाहिए। और एक बैलेंस्ड सिस्टम अगर कंट्री के पास है तो उसे हम कहेंगे कि दैट कंट्री हैज़ अ गुड इकोनॉमी। इसलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और कंट्री लेवल पे भी हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है? इकोनॉमिक्स में मेनली हम पढ़ते क्या हैं? व्हाट इज मनी? मनी आता कहाँ से है? वेयर डज इट कम फ्रॉम? हाउ इट कैन बी इंक्रीज? इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? ठीक है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? व्हाट आर द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जैसे वाटर हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गए जैसे ऑयल है, या फिर नॉन मेटलिक रिसोर्सेज जैसे कि मार्बल हो गया आपके, जिसमें आप घर बनाते हो, या फिर मेटलिक रिसोर्सेज जैसे आयरन है, कॉपर है, या फिर और प्रेशियस मेटल रिसोर्सेज जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हम ह्यूमन जो काम करते हैं, लेबर, ठीक है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। आपने पढ़ा ही होगा ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए तो एचआर होते हैं जो मैनेज करते हैं ऑफिस के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेज करते हैं। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स। दिस इज वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। ठीक है? नेक्स्ट, वाई स्टडी पॉलिटी? पॉलिटी क्यों पढ़ते हैं हम? सो दैट वी नो हाउ आर पॉलिटिकल सिस्टम functions, how it is made, what is its structure, how it functions, ये सब हम पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर। आपको पता ही होगा इंडिया हमारा देश जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है? हम ये पढ़ते हैं कि इस इतने लार्ज पॉपुलेशन वाले देश के अंदर कैसे जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है अपने डिफरेंट लेवल के साथ काम करता है, हाउ डज इट वर्क। ठीक है? अगर हम अपना पॉलिटिकल सिस्टम जान पाए तो उससे क्या होगा? वी कैन बेटर पार्टिसिपेट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। अगर आपको पता होगा कि आपके गली मोहल्ले के अंदर जो म्यूनसिपैलिटी या नगर पालिका, नगर परिषद, जो भी आपके लोकेलिटी में जो भी गवर्नेंस का सिस्टम है, वो सिस्टम के अंदर काम कैसे होता है, रोड कैसे बनती है, बिजली के कनेक्शन कैसे आते हैं, नल के कनेक्शन कैसे आते हैं, अगर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप खुद पता लगा लेंगे कि करप्शन कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। तो अगर हमें इस पूरे सिस्टम के बारे में पता होगा, नॉलेज होगी, तो ही तो हम एक बेटर गवर्नेंस के लिए खुद आगे आएंगे। अगर हमें ही नहीं पता कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है पॉलिटिकल, तो फिर जिनको पता है वो ऑटोमेटिकली फायदा उठाएंगे उस चीज का और करप्शन करेंगे। तो अगर सिटीजन ही जागरूक है, जनता ही जागरूक है, तो करप्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज अगर पता है, राइट्स एंड ड्यूटीज अगर आपको पता है तो कम हो जाते हैं। एनसी इस बार एनसीईआरटी ने ड्यूटीज में धर्मा वर्ड यूज किया है। दे हैव यूज द वर्ड धर्मा, मैंने ये खुद से नहीं लिखा यहाँ पे, दे हैव इंक्लूडेड दिस वर्ड धर्मा। ठीक है? ड्यूटीज को ड्यूटी के सेंस में लिया धर्मा को, कि आप अपनी ड्यूटीज करो, आप अपने धर्म का पालन करो। ठीक है? राइट्स भी हैं आपके पास एंड यू हैव ड्यूटीज एज वेल। उसके अलावा डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ अदर कंट्रीज, इनके बारे में भी हमको पता लगता है व्हेन वी स्टडी पॉलिटी। ठीक है? और हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं इन सिस्टम्स के साथ। जैसे एग्जांपल के लिए, इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी। ठीक है? और सऊदी अरब क्या है? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया क्या है? मोनार्की। मोनार्की। तो ये दो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम हो गए ना। तो अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में हमको यही पता लगेगा कि डेमोक्रेसी कैसे होती है, कैसे काम करती है। हमको ये पता लगेगा मोनार्की कैसी होती है, मोनार्की कैसे काम करती है। और अगर हमें सऊदी अरेबिया के साथ ट्रेड करना है तो हम कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, हाउ अ डेमोक्रेसी विल इंटरेक्ट विथ मोनार्की।
ये हम कैसे पढ़ते हैं? पॉलिटी पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो पॉलिटी की अगर बात करें तो क्या-क्या है पॉलिटी की सिग्निफिकेंस? व्हाई वी स्टडी पॉलिटी? पहला, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और वो कैसे फंक्शन करता है इसको इसको जानने के लिए, फर्स्ट। दूसरा, हमारा जो खुद का पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितना इलैबोरेट है उसको जानने के लिए। तीसरा, अगर हमें पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता होगा तो हम बेटर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। चौथा, हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में पता लगेगा। ड्यूटीज मतलब धर्म के बारे में पता लगेगा। पांचवा, दूसरे कंट्रीज के डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को भी हम पता लगाएंगे सो दैट हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं इनके साथ, ये हम आसानी से इंटरेक्ट कर पाए फिर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई स्टडी कल्चर, क्योंकि इस बुक के अंदर कल्चर को भी इन लोगों ने इंक्लूड किया है। व्हाई डू वी स्टडी कल्चर? सिंपल सा जवाब, बिकॉज कल्चर साथ साथ चलता है हिस्ट्री के। जैसे जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं वैसे वैसे आपको पता लगेगा कि अच्छा, इस हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर ये एक पर्टिकुलर टाइप का कल्चर था। ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक के हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर डिफरेंट टाइप का कल्चर था। ठीक है। और फिर यहां से लेकर यहां तक के हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर और भी डिफरेंट टाइप का कल्चर था, बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का कल्चर था यहाँ पे। तो ये जो डिफरेंट टाइप के कल्चर्स है ना, इनको हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर। ठीक है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस बार की जो एनसीईआरटी है, इट हैज़ टेकन अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जहाँ पे उन्होंने सोशल साइंस को एज अ होल एक सब्जेक्ट लिया इन लोगों ने, जिसके अंदर पार्ट है हिस्ट्री का भी, जिसके अंदर पार्ट है इकोनॉमिक्स का भी, जिसके अंदर पार्ट है ज्योग्राफी का भी, जिसके अंदर पार्ट है आपके कल्चर का भी। तो ये सारे एक इंटीग्रेटेड होल के अंदर इन लोगों ने लिया है इस बार। ठीक है।